हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे? नंबर्स सीरीज। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है, मिसिंग नंबर जो है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कि सेम तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 23 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे माइनस में जा रहा है, तो डिफरेंस से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4, यहाँ 16, यहाँ 36, ये स्क्वायर बन रहे हैं। आपको अगर अच्छे से मैं बता दूं कि आपको स्क्वायर 1 to 30 तक स्क्वायर याद रखना है, 1 to 30 तक क्यूब भी याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको टाइम नहीं लगेगा। अब यहां पे देखिए, इसको देखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अगर यहां पे देखेंगे तो ये 3 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है, 2, 3, 4, यहां पे 5 आएगा, फिर 6 है, फिर 7 है। लेकिन यहां पे 1 का क्यूब फिर स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब, पहले क्यूब फिर स्क्वायर, फिर क्यूब फिर स्क्वायर, फिर क्यूब आएगा। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। कितना अच्छा तरीके से और कितना आसान है। सिर्फ आपको क्यूब याद रहेगा तो इस क्वेश्चन को आप पूरा सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहां पे क्या है? विच फ्रैक्शन कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अब यहां पे नेक्स्ट फ्रैक्शन कौन सा आएगा? यहां पे देखेंगे हम 1/2, 3/4 और 5/8, 7/16। इसका नेक्स्ट क्या आएगा? तो देखेंगे हम, यहां पे 1 है तो +2 हुआ है, यहां पे 3 से 5 है तो +2 हुआ है, 3 से 5 है तो +2 हुआ है। तो नेक्स्ट क्या होगा? +2 होगा, तो 7 और 2 9 हो जाएगा। और 9 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है जो कि ए ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन में 9 नहीं दिखाई दे रहा है। अब नीचे का भी हम देखेंगे, यहां से 2, 4, 8, 16, तो इंटू 2 हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। फिर 4 इंटू 2 हुआ कि नहीं हुआ? देखिए यहाँ पे 4 2 8, यहाँ पे भी इंटू 2 हुआ। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा? इंटू 2 होगा, तो 16 2 32। तो ये हमारा आंसर बनेगा 9/32। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि यहां पे देखिए 1 2 6 7 21 22 66 67 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि यहां पे कितने का डिफरेंस है? 1 का है। यहां पे देखेंगे तो इंटू 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 3 जा 6। यहां पे देखेंगे तो 6 7 तो +1 हुआ है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो इंटू 3 हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे तो +1 हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे तो इंटू 3 हुआ है। हुआ कि नहीं? 1 से 2 +1, 2 से डायरेक्ट 6, तो 2 3 जा 6। फिर देखिए यहाँ पे एक नंबर बढ़ा है, 6 से 7 हुआ है, मतलब एक नंबर बढ़ रहा है। आगे वाला नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है? इंटू 2 इंटू 3 हो रहा है। ठीक है, इंटू 3 हो रहा है, तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा, तो नेक्स्ट क्या होगा? इंटू 3 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे +1 हुआ। तो वही हमारा सीक्वेंस बनते हुए आ रहा है, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा हमारा? 67 इंटू 3 हो जाएगा 201। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे हम देखेंगे 8 28 116 584। यहां पे देखेंगे हम सबसे पहले, यहां का सबसे मेन चीज देखेंगे 8 28, फिर 116 584, फिर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। अब इसको हमें सॉल्व करना है
तो हम सबसे पहले देखेंगे इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे अगर 20 का आ रहा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा, तो डिफरेंस से भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अगर हम ऐसे क्यों ना करें कि यहाँ का अगर 8 इंटू 3 कर दे तो कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 और प्लस हम 4 कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखेंगे 28 के पास ये नंबर कितने से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ सकता है, तो हम इंटू 4 करके अगर प्लस करें 4 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 आ जाएगा और प्लस 4, मतलब कि यहाँ पे प्लस 4 करेंगे तो 116 आ जाएगा। तो ये वाला आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट 116 को कितने बार से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आएगा, तो अगर आप 5 बार से करते हैं तो उसका चांसेस है। तो यहाँ पे देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करें और प्लस 4, क्योंकि प्लस 4 सब में हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा हो जाएगा 580 और प्लस 4 हो जाएगा 584। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, 584 इंटू 5 हुआ तो यहाँ पे इंटू 6 होगा। नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए, समझ में आ रहा है, तो इंटू 6 और प्लस 4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3504 हो जाएगा, और प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 3508 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है जो कि आंसर डी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सी को करके आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से हमारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और आप देख लेना, सिर्फ नंबर चेंजेस रहेंगे लेकिन यही पैटर्न से हमारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे 20 दिया, यहाँ पे 20 दिया है, 20 दिया है, मतलब 0 का डिफरेंस है। 20 से 19 गया है, मतलब 1 -1 का डिफरेंस है। 19 से अगर 16 गया है तो -3 का डिफरेंस है। फिर अगर 16 से 1 तो +1 का, मतलब ये लॉजिक हमारा डिफरेंस का नहीं लग रहा है। तो हम क्यों ना यहाँ पे, यहाँ जो पास में जा रहा है 20 के पास में 19 के पास में 17, इससे डिक्रीज होते जा रहा है, 17 के बाद में 14 के बाद में क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में इनको लिख लेंगे, एक सीक्वेंस में लिख लेंगे। 20 हो गया, 20 के बाद में 19 हो गया, 19 के बाद में 17 हो गया, 17 के बाद में 14 हो गया, 14 के बाद में क्वेश्चन मार्क। फिर सेकेंड पार्ट्स में हम इसको क्यों ना लिख ले, 20 फिर 16 फिर 13 फिर 11 फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, -1 का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, -2। इन दोनों के बीच में -3। तो नेक्स्ट क्या आएगा, -4। नेक्स्ट क्या आएगा, -4। तो अगर 14 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 20 से 14 मतलब -4, 16 से 13 -3, 13 से 11 -2, तो नेक्स्ट वाला -1, और -1 11 में से होगा तो 10 आएगा, और हमारा आंसर क्या आएगा 10 और 10। तो कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 2 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, 7 दिया है, 24 दिया है, 107 दिया है, 427 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 80। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 320। अब हम इसको एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 × 1 का क्यूब कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 5 ही आएगा। अगर हम यहाँ पे 5 × 2 का स्क्वायर कर दे तो 5 × और 2 का स्क्वायर 4 × करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 × यहाँ पे हमारा 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि 16 आएगा 4 का स्क्वायर, और 16 × 5 कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर स्टेप करना है तो 5 × यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8 8 64, 64 × 5 320 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या बनेगा, 427 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 427 प्लस
यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 16 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 427 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 256 मल्टीप्लाई करेंगे तो 427 प्लस यहाँ पे हम इसको नीचे लिख लेते हैं 5 इंटू 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो 1707 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक आप लोग यूज कीजिए। और देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा दिखने में लग रहा है सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे छोटा सॉल्यूशन है। पहले का स्क्वायर, हाँ यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा इंटू 1 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब स्क्वायर को आप ओपन करेंगे 2 2 जा 4 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला नंबर आ रहा है, ठीक है, जो डिफरेंस है। तो नेक्स्ट वाला जो नंबर आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा उससे हमने इनको ऐड कर दिया, तो नंबर जो और प्लस ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, 2 5 10 17 26 37 50 64। अब यहां पे क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन टर्म इन द नंबर सीरीज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। इसमें रॉन्ग जो नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे गलत कौन सा है, इसमें से जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें से नंबर कौन सा गलत है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि अगर हम इसको 2 का 1 का स्क्वायर प्लस 1 करें तो कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके लिए हम 2 स्क्वायर और प्लस 1 मतलब 2 2 जा 4 प्लस 1 क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे, अगर हम इसको कर रहे हैं कि जो है 4 से एक नंबर माइनस कर रहे हैं, इसके पास का स्क्वायर कितना बन रहा है ये देखना है। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर जरूर बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर और प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। यहाँ पे देखिए 17 है तो यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 4 का स्क्वायर और प्लस 1 तो इसका हमारा स्क्वायर बना। फिर यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर बनेगा और प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 का स्क्वायर बनेगा और प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा तो पर यहाँ पे देखिए चेक करते रहिए, 5 5 जा 25 और प्लस 1 कितना होगा 26, 6 6 जा 36 और प्लस 1 37। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 749 और 1 50। अब आगे देखेंगे आगे कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस 1, 8 8 जा 64 और प्लस 1 80 कितना होना 65 आना चाहिए, 8 8 जा 64 और प्लस 1 65 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे यही हमारा रॉन्ग टर्म है 64, क्योंकि ये हमारा 65 आना चाहिए था। इसमें सिर्फ 8 का स्क्वायर लगाया है, प्लस 1 हर जगह हुआ है, वहां पे प्लस 1 नहीं हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन टर्म इन द नंबर सीरीज रॉन्ग फाइंड द रॉन्ग टर्म। यहाँ पे हमें रॉन्ग टर्म यहाँ पे भी बताना है, तो 3 7 15 39 63 127 255 और यहाँ पे 511। तो यहाँ पे देखिए इंटू, अगर हम इंटू 2 और प्लस 1 करें, ये भी तो लॉजिक लगा सकते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 1 7। फिर यहाँ पे अगर हम करें तो इंटू 2 और प्लस 1 मतलब 7 दूनी 14 1 15। फिर इंटू 2 और प्लस 1 करें तो 15 दूना 30 और 1 31। यहाँ पे 31 रहना चाहिए था, जो कि 39 दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ से फिर हमें चेक करना है, ऐसा नहीं कि ये हमने ट्रिक लगाया और आगे का सीक्वेंस ही नहीं कर रहे। तो 31 दूना 62 और 62 एक 63 दूना कितना हो जाएगा 126 और प्लस 1 127। तो ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है,
सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? देखिए 87 और 89 का डिफरेंस 2 आया है, यहाँ पे 89 और यहाँ पे 3 डिफरेंस आया है, यहाँ पे कितना आया है? 5 का डिफरेंस आया है, यहाँ पे देखेंगे तो 7 का डिफरेंस आया है, यहाँ पे देखेंगे तो 11 का डिफरेंस आया है। तो यहाँ पे आपको 2, 3, 5, 7, 11 देख के आपको ये तो नंबर पता ही होगा, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हो रहा है, यहाँ पे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, यही तो चल रहा है सीक्वेंस। तो 11 के बाद में 13 आएगा, तो यहाँ पे +13 हो जाएगा, तो 128 हमारा आंसर आएगा। 128 में 13 के बाद में हमारा कंसेक्यूटिव नंबर 17 आएगा, तो इसमें 17 प्लस होगा तो 145 आएगा। तो मतलब कि हमारा बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है 128। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे तो +3 हुआ है, -5 हुआ है, और यहां पे देखेंगे तो -7 हुआ है, नहीं +7 हुआ है, यहां पे -9 हुआ है। तो नेक्स्ट क्या होगा? प्लस होगा। यहां पे देखिए 3, 5, 7, 9, मतलब कि प्लस एंड माइनस, एडिशन और सब्सट्रैक्शन प्राइम नंबर है ये। ठीक है, इसको आपको पता रहना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव प्राइम नंबर चल रहा है, तो इसके बाद में कितना आएगा हमारा? 9 के बाद में, 9 के बाद में कितना आएगा हमारा? 11 आएगा। तो यहाँ पे जब हमारा देखिए 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया, तो यहाँ पे 11 आएगा। तो प्लस जब 13 में +11 करेंगे तो हमारा 24 आएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा 24 आएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे क्या दिया है? 2, 4, 13, 41, 106 क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ पे करें कि 1 का क्यूब और +1, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं, अगर हम यहाँ से 2 और 4 दिया है, तो 2 से 4 बनाने के 2, 1 का क्यूब +1 कर सकते हैं, तो 4 आ जाएगा। फिर 4 को यहाँ पे 2 का क्यूब और +1 किए तो 2 का क्यूब +4 किए तो 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 8 और एक +9, 9 और +4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 और यहाँ पे 3 का क्यूब कर दिया और +1, तो ये हो जाएगा हमारा 41। मतलब यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए हम 41 प्लस यहाँ पे देखिए जो 4 का क्यूब और +1 छूटा है, तो ये 4 और 41 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 65, 64 और +65, तो ये हो जाएगा हमारा 106। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा? 106, और यहाँ पे 4 का क्यूब हुआ है, तो यहाँ पे 5 का क्यूब होगा, क्योंकि हर एक स्टेप में देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1 एडिशन होते जा रहा है, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 106 और ये हो जाएगा कितना? 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और ये +26 और ये प्लस हो गया, तो ये प्लस हुआ तो कितना हो जाएगा? 232 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 232 किस में दिखाई दे रहा है? ये देखिए हमारा डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 232। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे कि यहां पे क्या दिया है? 0.5 दिया है, 0.55 दिया है, 0.65 दिया है, 0.8 दिया है, और आगे का हमें बताना है। तो यहां से आप डिफरेंस देखेंगे तो यहां पे देखिए 0.5 का मतलब हो गया, यहां पे ये नहीं देखना 0.5 मतलब ये हो गया 0.50 आगे ऊपर का, ऐसा नहीं। यहाँ पे 0.5 का मतलब 0.50, आपने डेसिमल नंबर पढ़ा होगा तो ये बहुत अच्छे से आएगा आपको। अगर यहाँ पे 0.50 है तो ये कितना बड़ा है?
0.05 बढ़ा है, ठीक है। अब यहां से यहां का डिफरेंस देखें तो 55 है तो 0.10 बढ़ा हुआ है। अब यहां से इसका डिफरेंस देखा जाए तो ये 65 होता है वो 80 है तो यहाँ पे 0.15 बढ़ा है। तो नेक्स्ट में कितना पड़ेगा 0.20 बढ़ेगा तो 0.8 मतलब दिया है तो 80 हो जाएगा और 0.20 मतलब कि आपको याद होगा कि 80 पैसे और प्लस 20 पैसे 1 रुपए होते हैं। उसी प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब हम इसको एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1.00 तो ये हमारा 00 नहीं आएगा, हमारा 1 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे तो क्या दिया है, सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा नंबर देखेंगे यहाँ पे 2 दिया है तो +1 हुआ है, 2 से 3 से +1 4 फिर +1 5 तो नेक्स्ट +1 करेंगे तो 6 तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी कट हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन में सी है। अब रह गई बात ये √5 से 5 कैसे बना है, तो अगर +√5 करते हैं आप तो यहाँ पे 5 बन जाएगा। अगर वही 5 को 5 और प्लस फिर √5 अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे 5√5 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे +√5 हुआ है, यहाँ पे फिर √5 हुआ है, फिर यहाँ पे भी +√5 हुआ है, फिर यहाँ पे भी √5 ही होगा। तो यहाँ पे √5 होगा तो कितना हो जाएगा 25√5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 25√5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही देखने में बहुत हार्ड लग रहा है क्वेश्चन लेकिन बहुत इजी है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। यहाँ पे सबसे पहली बात ये समझ में आना चाहिए कि √5 + √5 5 होगा, वही हुआ है सभी में और हमारा आंसर आया ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इसमें क्या होगा, इसमें दिया है मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमें इसमें क्या करना होगा, इसको ऐसे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से करने के लिए क्या करना होगा, 11 1/9 100 से इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए डिवाइड कर दीजिए। तो ये होगा 11 9 99 100 तो 100/9 और 100 नीचे, तो ये 100 से ये 100 कट गया और यहाँ पे 1/9 तो ये हमारा फ्रैक्शन बच गया। अब क्या बचा है 12 1/2 तो यहाँ पे देखेंगे 12×2 = 24 1 25/2 और 100/100 से जब डिवाइड करेंगे तब वो फ्रैक्शन में आएगा। तो ये 25 चौके 100 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करके 1/9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है 14 2/7 100 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 14 7 98 100/7/100 तो ये 100 कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1/7, ठीक है। अब आगे क्या बचा है 16 2/3 तो इसको जब 100 से हम डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन में लाने के लिए तो 16 48 49 50/3 और 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 दूना 10 और ये 2 चलेगा इधर तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला जब यहाँ पे 1/9 गया है 1/9 है, ये 1/8 है 1/7 है 1/ कितना हो जाएगा 1/6 और तो यहाँ पे 1/ कितना आ जाएगा 5 मतलब कि डिक्रीज होते जा रहा है। तो 1/5 किसको बोलेंगे, ये इसको अगर हम 100 से अगर यहाँ पे 100 से हम डिवाइड करते हैं तो 8 तरीका 24 25 मतलब ये ज्यादा आ जाएगा 1/7 आ जाएगा, ठीक है। नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 तरीका 24 25/3 और 100 तो 25 चौका 100 और 4 3 12 1/12 हो जाएगा। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे इसका वैल्यू 19 दूनी 38 ये हमारा होगा ही नहीं। यहाँ पे 20 को अगर देखा जाए तो 20 को डिवाइड कर दिया जाए 100 से तो ये 1/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सी हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।